अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप आप सब ठीक अच्छे से होंगे। आज हमें करनी है एक्सरसाइज 4.5 और उसमें हमें चार क्वेश्चन हैं, ये हमें करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे स्टार्ट यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या बोल रहा है? द स्क्वायर रीड विद आर ई इज इक्वल टू 5.1। को दैट मीन मुझे यहाँ पे स्क्वायर कौन सा बनाना है? रीड। ठीक है, और यहाँ पे गिवन क्या है? आर ई गिवन है किसके बराबर? 5.1 के बराबर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या बनाना है? रीड। ठीक है, मगर ये स्क्वायर है, मगर हमें पता है जो स्क्वायर होता है उसमें सारे साइड्स बराबर होती है। ठीक है, वेरी नाइस। देखो मेरे पास क्या है, मुझे बनाना है रीड, आर ई ए डी, रीड। ठीक है, ये इसका नाम है और इसमें क्या है? आर ई गिवन है कितना? आर ई है गिवन कितना? आर ए है गिवन 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, वेरी नाइस। तो चलो शुरू करते हैं। देखो आपको पता है मैं क्या करूंगा यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए मैं ये पेपर लूंगा, प्लेन पेपर लेंगे। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा इसमें। चलो उठाए पहले स्केल, क्योंकि यहाँ पे स्केल पे जो पहले हम कौन सा ये पहले हम डालेंगे कौन सा साइड? देखिए अगर मेरे पास है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे पहले मैं रफ डायग्राम बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? रफ डायग्राम। रफ डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ऐसे ही बनाया रफ डायग्राम। इसमें आर ई देखो, अगर इस पे यहाँ पे आर ई ए डी, रीड इसका नाम रखेंगे। ये मैंने रफली बनाया। आर ई जो है वो गिवन है 5.1 सेंटीमीटर। अगर ये 5.1 होगा, ये भी 5.1 होगा क्योंकि ये स्क्वायर है। ये भी 5.1 होगा क्योंकि ये स्क्वायर है। ये भी 5.1 होगा क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं? सारे साइड्स बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे जो मेरा है ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा क्योंकि इसमें सारे साइड्स होते, सॉरी सारे साइड्स भी बराबर होते हैं और सारे एंगल्स भी होते हैं 90। ठीक है, ये भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, वेरी नाइस। देखो इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद शुरुआत करेंगे। देखो उठाए आप पहले क्या? उठाए आप पहले स्केल और इस पे हमें मेजर करना है कितना? देखो यह स्केल, यहाँ पे आप मेजर करेंगे इस साइड, मगर 0 से स्टार्ट करना है, यहाँ से 0 से 5 तक, 5.1 तक। वो दैट मीन्स ये आता है लगभग देखो 0 1 2 3 4 5, 5.1 हो गया ये वाला, ये जो वाला पहला 5.1। ठीक है, तो डालिए पहले 5.1 डालेंगे। पहले हम लाइन सेगमेंट डालिए यहाँ से 0 से 5.1। ठीक है, डाला मैंने यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये मुझे है ये देखो यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, डाला मैंने 0 to 5.1। ठीक है, तो ये आ गया कितना? ये आ गया आपको कितना? ये आ गया आपका 5.1। ठीक है, और इसका नाम क्या है? आर ई। क्या है? देखो आर ई आ गया 5.1, आर ई, आर ई, आर ई आ गया आपका 5.1। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? आपको पता है यहाँ पे आर बी एंगल जो है ये भी 90 है, ई भी 90 है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं उठाऊंगा कंपास। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा खोलिए, थोड़ा सा खोलिए इसको और पकड़िए। कहाँ पे पकड़ना है? आर पे पकड़ना है। ठीक है, ऐसे पकड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो पहले हम क्या डालेंगे? एक सेमी सर्कल। क्या डालेंगे? एक सेमी सर्कल। ऐसे डाला आपने सेमी सर्कल। ठीक है, अब जहां पे इसने इसको टच किया, यहाँ पे पकड़ेंगे और डालेंगे पहली आर्क। आपको पता है पहली जो आर्क होती है ये होती है 60। कितनी होती है? 60। अगर मैं इसी 60 पे पकड़ूंगा तो डालेंगे दूसरी आर्क। दूसरी आर्क जो है वो आएगी कितनी? 60 प्लस 60 हो गई 120, तो दूसरी आएगी 120। अब अगर मैं ऊपर की तरह डालूंगा, ऐसे ऊपर की तरह डालेंगे, यहां से भी एक और यहां से भी पकड़ के, एक सेकंड, यहां से भी पकड़ा और डाला, तो यहां से भी जो इंटरसेक्ट हो गया, ये वाला पॉइंट आ गया कौन? ये 60। ये वाला 60 प्लस 60 120, और जो ऊपर है ये आ गया 90। कितना आ गया? 90। ठीक है, तो इसको मैं अगर करूंगा इसके साथ ज्वाइन, देखो इसको मैं डॉट, क्योंकि मुझे चाहिए 90 ही, देखो मुझे चाहिए ना 90, तो इसको मैं करूंगा ऐसे ज्वाइन इसके साथ। देखो कितनी भी बड़ी खींचनी है आपको, ऊपर कितनी खींचनी है वो आपकी मर्जी है। देखो खींचा मैंने यहाँ। ठीक है, वेरी नाइस। इसके बाद इस साइड भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे पकड़ना है, डालना है पहले क्या? सेमी सर्कल। क्या डालना है? सेमी सर्कल। ऐसे
ठीक है। जहां पे इसने इसको टच किया वहां पे पकड़ना है ऐसे और डालनी है पहली आर्क, ठीक है। जो पहली आर्क होती है वो होती है 60, कितनी होती है 60। अब मैं अगर यहाँ पे पकड़ूंगा और डालूंगा दूसरी आर्क, वो होती है 60 प्लस 60 कितना हो गया 120। अगर ऊपर डालूंगा एक आर्क यहाँ से और यहाँ से दूसरी आर्क, तो वो हो गई 60 प्लस 60 देखो ये 60 प्लस 60 हो गया 120। ऊपर जो होती है इन बीच वो होती है 90, कितनी होती है 90, ठीक है। उसको मैं इसके साथ करूंगा ज्वाइन, देखो ऐसे करेंगे, थोड़ा सा इस साइड आ गया अंदर की तरह, ऐसे पकड़िए, ठीक है। जितना ऊपर खींच सकते हैं खींचो, क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं होगी हमारी। इसको हम यहाँ पे रखेंगे नाम x, इसको मैं रखूंगा y, ठीक है, x और y, ठीक है। अब मुझे क्या है, देखो मेरे शेर, इसके बाद यहाँ पे देखो आर डी जो है वो कितना दूर है 5.1। तो यहाँ पे अगर मैं करूंगा, देखो इसको फिर से खोलेंगे कंपास को, मगर कितना खोलना है 5.1, देखो 5.1 खोलना है, खोलो इसको 5.1 यहाँ है, ये है 5.1, देखो ये है 5.1, यहाँ पे पकड़ेंगे एक और इसको खोलना है यहाँ से बराबर 0 तक, ठीक है। खोला तो यहाँ पे आप पकड़ेंगे आर से डालना है, क्योंकि आर से दूर है डी कितना 5.1। तो इसको मैं यहाँ से आर पे पकड़ूंगा और डालूंगा एक आर्क, क्या डालूंगा एक आर्क, देखो मैंने डाली एक आर्क ऐसे छोटी, ठीक है, डाली मैंने एक आर्क। अब यहाँ से भी ई भी कितना दूर है ए से 5.1, तो ई से भी कितना दूर हमें डालनी है आर्क, ई से भी सेम उतनी ही दूरी पे डालनी है दूसरी आर्क, देखो डाली मैंने दूसरी आर्क, डाली ना। अब यहाँ पे जो ये दो आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस वाले को और इस वाले को, वो वाला पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे। देखो मेरे यार यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से और एक पेन उठाएंगे अच्छी तरीके से और इन दोनों को मैं ज्वाइन करता हूँ, देखो किया मैंने इन दोनों को ज्वाइन, तो मेरा बन गया ये स्क्वायर, ठीक है। देखो ये भी 5.1, ये भी 5.1, ये भी 5.1 और ये भी 5.1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा स्क्वायर, हो गया रेडी। तो इसके बाद आपको क्या लिखने हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, लिखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे आप, ठीक है। देखो पहला हमने क्या किया, पहले देखो क्या किया, पहले हमने ये आरी लाइन सेगमेंट डाली, लिखेंगे ड्रा लाइन सेगमेंट, ड्रा लाइन सेगमेंट, ड्रा लाइन सेगमेंट कौन सी आर ई इज इक्वल टू कितनी डाली 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ड्रा लाइन सेगमेंट आर ई इज इक्वल 5.1 सेंटीमीटर। दूसरा पॉइंट क्या किया आपने, दूसरा आपने किया एंगल आर डाला आपने कौन 90, ठीक। लिखिए ड्रा DRAW ड्रा एंगल आर इज इक्वल टू 90, डाला ना, ठीक है। ऐसे ही आपने ए भी डाला 90। तीसरा पॉइंट ड्रा, आसान आसान ही लिखो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जो समझ आया वही लिखो। देखो जो किया एंगल ई कितना डाला 90, इसको डिग्री डालना होता है जरूरी, क्योंकि ये क्या है, ये एंगल है, ये हम करते हैं ये रेडियनस और डिग्री में मेजर, ठीक है। अब चौथा पॉइंट हमने क्या किया, फिर इसके बाद हमने आर पे लिया सेंटर और हमने कट किया आर एक्स को, कहां पे किया, यहाँ पे और एक पॉइंट है वो उसका नाम है डी, और यहाँ पे इस साइड आता है दूसरा पॉइंट, देखो क्या इस पॉइंट आता है ई ए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे दैट मीन्स ये वाला पॉइंट है ए, बन गया ना मेरा वही क्या READ रीड बन गया ना, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया आर एक्स को मैंने कट किया, यहाँ पे लिखे कट, किसको किया कट आपने, देखो आर एक्स को, ठीक है, कट आर एक्स एट कहाँ पे, देखो एट डी सच दैट जो आर डी है वो कितना होना चाहिए, सच दैट आर डी इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है, वेरी नाइस। उसके बाद पांचवा पॉइंट देखो, उसके बाद आपने क्या किया, आपने ई वाई काट किया, कहां पे ए पे काट किया, सच दैट ई ए होना चाहिए कितना 5.1, ठीक है। हम करें कट कौन सा ई वाई, कट ई वाई कहां पे एट ए पे काट किया, सच दैट ई ए इज इक्वल टू वो भी कितना होना चाहिए 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका इस हिसाब से फिर लास्ट में आपने क्या किया, ज्वाइन किया एडी, ठीक है, वो भी लिखिए, क्योंकि जो किया वो लिखना है, ज्वाइन बिल्कुल आसान है, ज्वाइन क्या करना है एडी, ज्वाइन एडी एट, सॉरी
ज्वाइन ए डी, बस इतना ही। देयरफॉर हमारा क्या बन गया, आर ई ए टी बन गया हमारा स्क्वायर। देयरफॉर आर ई ए डी इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर, ठीक है, इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर। समझ आया? अच्छी तरीके से लिखो अब आराम से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो लिखो एक बारी अच्छी तरीके से। लिखा? ड्रा लाइन सेगमेंट आर ई इज इक्वल 5.1 सेंटीमीटर, ड्रा एंगल आर इज इक्वल 90, ड्रा एंगल ई इज इक्वल 90, cut rx at d such that rd is equal 5.1 centimeter, cut ey at a such that ea is equal 5.1 centimeter, join ad read read is the required square। समझ आया अच्छी तरीके से? तो ये बन गया आपका स्क्वायर। देखा अच्छी तरीके से आया समझ? अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन तो मुझे बोल देना, डोंट वरी एट ऑल। चलिए हो गया ये हमारा स्क्वायर। तो इसके बाद है हमारा दूसरा जो है, इसके बाद है हमारा दूसरा। सर दूसरा क्या है? दूसरा है हमारे पास कौन, देखो वो पढ़ेंगे पहले, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, दूसरा क्वेश्चन ये है दूसरा। अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 5.2 सेंटीमीटर। रोम्बस जो है, रोम्बस यहाँ पे हमें बनाना है रोम्बस। रोम्बस हमें पता है इसके जो अपोजिट साइड्स और सारे साइड जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं स्क्वायर की तरह। रोम्बस के भी सारे साइड्स बराबर होते हैं। जो इसके हुज डायगोनल्स आर, जो इसके डायगोनल्स है वो कितने हैं, 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर। मगर हमें पता है जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो होते हैं क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। समझ आ गया? वेरी नाइस। तो हमें यहाँ पे क्या बनाना है, रोम्बस जिसके डायगोनल्स गिवन है 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या रहता है, हम बनाते हैं पहले क्या, हम बनाते हैं पहले रफ डायग्राम बनाते हैं ना। देखो मैं बनाता हूं दूसरे क्वेश्चन की रफ डायग्राम। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें बनाना है रोम्बस, ठीक है। देखो मैं ऐसे ही बनाऊंगा रफ डायग्राम, ऐसे, ठीक है। अगर मैं यहां पे रखूंगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम कुछ भी नहीं, मैं ऐसे लिखूंगा ए बी सी डी, रखा मैंने उसका खुद ही नाम, ठीक है, ए बी सी डी। अब इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है डायगोनल्स। क्या गिवन है, डायगोनल्स दो। डायगोनल हो गया जो दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करता है, इसको और इसको किया इसने ज्वाइन, तो ये हो गया एक डायगोनल। दूसरा डायगोनल डालेंगे यहां से, देखो ये और ये दूसरा जो है डायगोनल है, ठीक है। इसने इस वाले और इस वाले वर्टेक्स को ज्वाइन किया, ठीक है, वेरी नाइस। जो इसके जो डायगोनल्स है वो गिवन है। ये जो पहला वाला है ये मैं रखूंगा कितना, फॉर एग्जांपल ये जो है ये है 5.5, एक तो है ना 5.5 सेंटीमीटर, और दूसरा जो है, दूसरा कितना है, ये वाला लिखूंगा मैं यहाँ पे, ये कितना है 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, आप टेंशन बिल्कुल भी ना ले, बस ध्यान रखिए अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो पहले अच्छी तरीके से देखो रफ डायग्राम क्या करना है। ए बी सी डी हमें बनाना है रोम्बस। इसमें ए सी जो है वो है 5.5 सेंटीमीटर, ये डायगोनल एक है, मगर मुझे यहाँ पे इसके साइड्स गिवन नहीं है, दैट मीन मुझे सारा काम जो निकालना है वो किसे निकालना है, डायगोनल से ही, ठीक है। पहले मैं डालूंगा ए सी डायगोनल, देखो पहले डालेंगे ए सी डायगोनल, ठीक है। हाँ देखो मेरे यार, उठाइए जल्दी से स्केल, उठाइए स्केल, वेरी गुड। उसके बाद पहला काम क्या है, एसी डालना, वो कितना है 5.5 सेंटीमीटर, उठाइए और डालिए 5.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट, ठीक है, डालिए यहाँ लाइन सेगमेंट। चलो लाइन सेगमेंट डालेंगे पहले, कितना याद रहा 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी ना ले, बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ से 0 से करना है, और यहाँ पे कितना है 5.5, ये है 5, ये है 5.5 यहाँ बीच में, ठीक है। तो करिए इन दोनों को अच्छी तरीके से ज्वाइन। तो आ गया अपना आपका लाइन सेगमेंट कौन सा, ए सी, कितना है 5.5। तो लिखिए इसको यहाँ से ए, यहाँ से सी, ठीक है। मगर यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना, यहाँ पे मुझे एंगल ना गिवन है ना मुझे क्या गिवन है, साइड गिवन है, मुझे बस डायगोनल्स गिवन है, ठीक है। तो मैंने डाला ए सी, ठीक है, डाला आपने ए सी। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, इसकी जो लेंथ है वो है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे मगर इसका डायगोनल ऊपर वाला ये डालना है, तो इसके लिए मैं क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी डाल सकता हूं, क्या डाल सकता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सर कैसे डालेंगे, देखो मेरे शेर, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखो जो हाफ से थोड़ा ज्यादा खोलना है, इसको थोड़ा हाफ से ज्यादा, कंपास जो है ना इसको हाफ से थोड़ा ज्यादा खोलना है, और डालनी है ऊपर आर्क, ऐसे नीचे भी ऐसे ही, यहाँ पे देखो यहाँ पे ही पकड़ा ना, दोनों साइड से डाली अपनी आर्क, यहाँ से भी एक डाली, यहाँ से भी एक डाली, ऊपर भी एक नीचे भी एक। अब ऐसे उठाओगे
इसको कुछ भी नहीं करना है, मतलब जितना खोला यहां से उतना ही रखना है और पकड़ना है ए पे, ठीक है। आप डालनी है ऊपर और एक आर्क और दूसरे नीचे, ठीक है। डाली, देखो ये हो गए 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो गए ना, देखो मेरे यार, एक तो यहां पे हो गए और दूसरे यहां पे हो गए, ठीक है। इन दोनों को आप क्या करोगे, इन दोनों को आप ज्वाइन करोगे, क्या करोगे, ज्वाइन, ठीक है। देखो कैसे, आप स्केल उठाओगे फिर से ऐसे, ठीक है। जितनी आप लंबी खींच सकते हैं ये आपकी मर्जी है, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। देखो डाला मैंने ये, इन दोनों को ज्वाइन किया, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक। तो इसके बाद आपने क्या करना है, देखो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया ये डायगोनल बन जाएगा। देखो कैसे, जो आपके पास ये वाला जो खड़ा है ना ऐसे, इसका मेजरमेंट कितना है 6.4, मगर आपको पता है ये जो 6.4 है ये यहां से देखो, यहां से ऊपर भी है आधा, यहां से ऊपर भी है आधा, मगर हमें पता है जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं ये होते हैं बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। मींस ये जितना होगा उतना ये भी होगा, वो दैट मींस ऊपर भी उतना ही होगा जितना नीचे होगा, वो दैट मींस ये जो 6.4 है ये सारा है, इसको कितने हिस्से हो जाएंगे, क्योंकि ये बाइसेक्टर है मींस इसको 2 हिस्से हो जाएंगे। ये 6.4 है, इसको हो जाएंगे 2 हिस्से, इसको करेंगे आप डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 हिस्से हो जाएंगे, बाइसेक्टर है ना, तो 6.4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। समझ आ गया, तो समझ आ गया क्या करना है, इसको 2 हिस्से करने हैं। तो वो हो गया देखो 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, पॉइंट ऐसे ही है 2 2 आर 4, तो एक एक हिस्सा कितना आएगा 3.2, 3.2 कितना आएगा 3.2, ऊपर भी 3.2 नीचे भी 3.2। समझ आया कि नहीं, तो दैट मींस ये जो 6.4 है इसको हमने 2 हिस्से किए, ऊपर भी 3.2 नीचे भी 3.2, वही हो गया 6.4। समझ आ गया, वेरी नाइस। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने ये आपको क्यों दिखाया, क्योंकि हमें इसी से आंसर मिलेगा। देखो जो मेरा ये आ गया, ये डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आ गया, इसको ऊपर की तरह कितना लेना है 3.2, तो मैं यहाँ पे इसको कितना खोलूंगा 3.2 टोटल। उठाए आप जल्दी से क्या, स्केल, आप उठाएंगे स्केल और इसको कितना खोलना है, देखो 3.2, 3.2 मैं बार बार इसलिए दिखाता हूं सो दैट आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। 3.2 देखो ये है 3, 3.1, 3.2 तो हो गया ये। अब यहाँ पे पकड़ना है, ये बराबर होना चाहिए क्या 0 पे, ठीक है। यहाँ से 0 पे, यहाँ पे 3.2 पे, समझ आ गया, वेरी नाइस। उठाओ और डालो यहाँ से सेंटर में, इसको पकड़ो यहाँ से और डालो ऊपर एक आर्क, ठीक है। अब ऐसे ही आप घुमाओ इसको नीचे की तरह और डालो नीचे और एक आर्क, देखो कितना आसान है, सेम टू सेम, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, ना कि उससे ज्यादा ना कम, ठीक है। ऊपर भी वहीं पे, नीचे भी वहीं पे, समझ आ गया, वेरी नाइस। देखो अब यहाँ पे आ गया ये वाला एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये वाले जो थे ये दो थे किस लिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के लिए, ना कि ये किसी और चीज के लिए थी, ठीक है। तो आपके 2 पॉइंट्स कौन कौन आ गए, एक तो ये ऊपर और एक तो नीचे। आप इन दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन, क्या करेंगे, ज्वाइन, ठीक है। चलो मेरे यार करो ऐसे, पकड़ो और डालो ऐसे, यहां से भी किया इन दोनों को ज्वाइन, अब यहां से भी करेंगे, करें इन दोनों को ज्वाइन, अब ऊपर से भी इन दोनों को करेंगे ज्वाइन, ठीक है, अच्छी तरीके से, कोई मसला नहीं। देखो इन दोनों को ज्वाइन, अब यहां से भी करेंगे, करा मैंने इन दोनों को भी ज्वाइन, ठीक है। बन गया आपका क्या, रोम्बस। जरा देखो ये जो ऊपर आ गया, ऊपर कितना आ गया, जितना ऊपर है उतना नीचे भी है, ठीक है। ऊपर कितना है, यहां से यहां तक है 3.2, नीचे भी 3.2, तो ये आ गया 3.2, नीचे भी 3.2, ठीक है। तो बन गया ना हमारा रोम्बस। इसका नाम क्या है, ए, यहां से नीचे क्या है बी, ए बी सी, यहाँ पे डी, बन गया ए बी सी डी आपका रिक्वायर्ड रोम्बस। समझ आया कि नहीं। इसके अगर आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी होंगे, आप क्या लिखेंगे, आप सीधे लिखेंगे, देखो कितना आसान है, आप आसान आसान भाषा में ही लिखो, आपको ज्यादा मुश्किल लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। देखो मैं लिखूंगा इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला लिखो, आपने क्या किया, पहले आपने डाला ए सी कितना 5.5 सेंटीमीटर, लिखो वही, ड्रा अ लाइन सेगमेंट, या ड्रा ए सी इज इक्वल टू सीधे, हाँ, ड्रा अ लाइन सेगमेंट, ड्रा अ लाइन सेगमेंट, कौन सा ए सी, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए सी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपने क्या किया, क्या किया आपने दूसरा पॉइंट, शाबाश। उसके बाद आपने क्या किया, आपने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला ना, हाँ लिखो यहाँ पे, ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर ऐसे लिखते हैं, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर होना
हो गया 2 हिस्सों में डिवाइड, हाँ, बाई सेक्टर, जो 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा, ठीक है, मगर इक्वल पार्ट्स में। ड्रा ए परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, हाँ, डाला। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या लिखा आपने, तीसरा पॉइंट क्या किया आपने, आपने फिर क्या किया, यहाँ पे ये जो है, यहाँ से आपने इसको ऊपर लिखो आप, यहाँ पे x, नीचे लिखो यहाँ पे आप y, ठीक है। आपने क्या किया, अगर मैं इसको करूंगा o लिखूंगा यहाँ पे नाम, आपने ओ एक्स काट किया कहाँ पे, d पे, मगर कितना दूर, 3.2। यहाँ पे भी ओ वाई किया काट कहाँ पे, b पे, मगर कितनी थी डिस्टेंस, 3.2। समझ आ गया, वेरी गुड। देखो काट सीधे क्या किया, काट आपने ओ एक्स, काट ओ एक्स एट कहाँ पे, ओ, काट ओ एक्स एट कहाँ पे, डी, डी पे, एंड और क्या किया काट, ओ वाई, ओ वाई एट ओ वाई कहाँ पे किया काट, बी पे, ठीक है, एट बी, ठीक है। फिर क्या किया उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, बस ज्वाइन किया इनको, ए बी को ज्वाइन किया, बी सी को ज्वाइन किया, ए डी को ज्वाइन किया और सी डी को ज्वाइन किया, बाकी मत किया कुछ भी। देखो आपने ज्वाइन फिर किया इनको, ज्वाइन ए बी को ज्वाइन किया, कामा बी सी को ज्वाइन किया, कामा ए डी को ज्वाइन किया, एडी को ज्वाइन किया, और किसको किया, एंड सी डी को ज्वाइन किया, ठीक है, किया इन चारों को आपने ज्वाइन। देयरफॉर जब आपने ये ज्वाइन किया तो आपको क्या मिला, रोम्बस ए बी सी डी, देयरफॉर ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड रोम्बस। समझ आया अच्छी तरीके से, मत है कोई भी मसला। ये पहला जो है ये है ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए सी इक्वल 5.5 सेंटीमीटर। तो बाकी आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है ना, बिल्कुल आसान, ये बिल्कुल आसान है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो बन गए ये, और ये है इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। बस इतना ही किया ना। उसके बाद आपको करना है तीसरा क्वेश्चन। चलो अब है यहाँ पे मेरे को कौन सा, अब है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है ए रेक्टेंगल, मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाना है विद एडजेसेंट साइड्स, जिसके एडजेसेंट साइड्स है क्या क्या, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर को। दैट मीन मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना है। आपको पता है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, और हर कोई एंगल क्या होता है, 90, ठीक है। देखो इसका भी नाम नहीं है कुछ भी, तो मैं खुद ही नाम रखूंगा कुछ भी, ठीक है। तो पहले मैं क्या बनाऊंगा, उसके लिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, हमें रेक्टेंगल बनाना है। पहला क्या होता है काम, रफ डायग्राम बनाना, ठीक है, रफ डायग्राम बनाएंगे। देखो इसका मैं नाम खुद ही रखूंगा कुछ भी, ए बी सी और डी रखेंगे नाम, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ पे क्या रखना है आपको याद, इसके जो ये है, इसके जो एडजेसेंट साइड्स है ना, एडजेसेंट साइड्स, हाँ, इसके जो एडजेसेंट साइड्स है वो है क्या, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। मगर आपको पता है जो रेक्टेंगल होता है उसके अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर आएगा, अगर ये 4 सेंटीमीटर तो अपोजिट साइड 4 सेंटीमीटर आएगा। समझ आ गया। और ये भी एंगल होगा 90, ये भी 90 होगा, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। देखो मेरी यार कितना आसान है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे बनाएंगे इसकी डायग्राम, ठीक है। देखो कितना आसान है। देखो क्या बनाना है, ए बी सी डी, ठीक है। ये भी 90 90 90 90, ठीक है। ये कितना डालना है, 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उठाओ स्केल, शाबाश, उठाओ स्केल और डालो लाइन सेगमेंट, डालो। चलो उठाए आपने स्केल, ठीक है। और डालना है पहले क्या, लाइन सेगमेंट कितना, पहले डालेंगे ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हाँ पहले हम क्या करेंगे, ए बी डालेंगे कितना, 5 सेंटीमीटर। उठाइए आपने स्केल, उठाई स्केल और डालेंगे पहले लाइन सेगमेंट कितना, 5 सेंटीमीटर। ये है वो 0, यहाँ से 5, तो पहले हमें इतना लाइन सेगमेंट डालना है, ठीक है। ड्राई लाइन सेगमेंट कितना, ए बी कितना, 5 सेंटीमीटर डाला ना मैंने। लेट्स कॉल दिस एज ए, दिस एज बी। सर इसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। समझ आ गया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप मुझे पता है जो इसके क्या है, जो इसके एंगल्स है वो कितने होने चाहिए, 90 90, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से ये उठाऊंगा, इसका नाम क्या है, कंपास बोलते हैं इसको। इसे क्या करते हैं हम, पहले क्या डालते हैं, इसे हम डालते हैं एक सेमी सर्कल। क्या डालते हैं, सेमी सर्कल। यहाँ पे जब हमें एंगल डालना होता है हमें सेमी सर्कल जरूरी डालना होता है वहां पे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल जियोमेट्री इसमें क्या जरूरी है। तो हम डालेंगे यहाँ पे, मैंने ज्यादा बड़ा ये ना, मैंने ज्यादा बड़ा रखा है ऐसे, आप छोटा भी रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे पहले जो आर्क हम डालेंगे यहाँ से यहाँ तक वो होती है 60। अब 60 से ऊपर अगर मैं डालूंगा यहाँ से तो ये हो गया 60 + 60 120। अगर मैं ऊपर डालूंगा तो वो कितना होगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी
ये हो गया ऊपर से 90। ठीक है, देखो ये हो गया 60, ये हो गया 60 प्लस 60 120, ऊपर जो होगा वो होगा 90। समझ आ गया, वेरी नाइस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करूंगा। ठीक है, हाँ देखो मेरे यार, आप स्केल उठाइए, खींच सकते हैं जितना आप खींचो, ऐसे खींची आपने जो लाइन, इसको लेट्स कॉल दिस एज, इसको मैं एक्स रखूंगा, कितना रखूंगा एक्स। ठीक है, अब मुझे यहां से भी बनाना है और एक एंगल, तो यहां से मैं क्या फिर से उठाऊंगा यही कंपास। ठीक है, इसको थोड़ा सा खोलेंगे और डालेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे डालेंगे एक सेमी सर्कल। क्या डालेंगे, सेमी सर्कल। देखो मैंने ऐसे उठाया और डाला, ओ माय गॉड, यहाँ पे डालेंगे, इसको थोड़ा फोकस करना है इस पे, डाला मैंने एक सेमी सर्कल। ठीक है, तो फिर यहाँ पे पकड़ेंगे जहां पे इसने किया ना इंटरसेक्ट, इसको यहाँ पे तो किया इसको, तो ये जो पहला वाला होता है, हाँ जो पहली वाली आर्क होती है ये होती है 60। आप 60 पे पकड़ेंगे ऐसे, जो यहां से दूसरी आर्क आएगी, देखो यहाँ पे जो दूसरी होगी वो कितनी होगी, 60 प्लस 60 हो गई 120। अगर ऊपर डालेंगे ऐसे, यहां से भी आर्क एक, यहां से पकड़ के यहां से एक, तो हो गई क्या, बीच वाली जो है वो 90 है, ये वाली 60, 60 प्लस 60 120। समझ आ गया, बीच वाली कितनी 90। तो फिर क्या आप उठाएंगे, फिर से आप स्केल उठाएंगे और जो यहाँ पे आ गए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनको ज्वाइन करेंगे, जितना ऊपर खींच सकते हैं खींचे। तो यहाँ पे मैं इसको लेट्स कॉल दिस एज वाई। ठीक है, इसको वाई रखेंगे नाम। ठीक है, तो अब मुझे मगर पता है इसके बाद क्या, ए से डी कितना दूर है 4 सेंटीमीटर को, दैट मीन्स यहाँ पे जो कंपास है वो कितना खोलना है 4 सेंटीमीटर। देखो ये कंपास है, इसको कितना खोलना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो खोलो इसको 4 सेंटीमीटर, वो हो गया यहां से यहां तक बराबर। ठीक है, 4 से बराबर 0 तक, तो खोला। अब यहाँ पे ए पे आपको पकड़ना है और डालनी है एक आर्क। ठीक है, डाली आपने एक आर्क। आप यहां से भी पकड़ेंगे क्योंकि बी भी कितना दूर है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, तो पकड़ो बी पे और डालो यहाँ पे और एक आर्क। समझ आ गया, इसने ए एक्स को इंटरसेक्ट किया यहाँ पे, बी वाई को यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम हम देंगे जो हमें रफ डायग्राम में है यहाँ पे डी, तो इसको मैं नाम रखूंगा यहाँ पे डी। यहाँ पे है इसका नाम सी, तो यहाँ पे इसका नाम रखेंगे सी, जहां पे इंटरसेक्ट हो गया ये वाला पॉइंट। समझ आ गया। अब इन दो पॉइंट्स को मैं करूंगा ज्वाइन। क्या करूंगा, ज्वाइन। ठीक है, देखो टेंशन बिल्कुल भी ना लो, आप करेंगे इन दोनों को ज्वाइन। करिए मेरे शेयर, ऐसे किया आपने ज्वाइन, तो आ गया आपका ये रेक्टेंगल। देखो इसमें क्या होगा, ये डाला था आपने 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर आएगा, ये आपने डाला था 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। और यहाँ याद है आपको एक बात रखनी है, जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, ये इसमें इसी के बीच में जानी चाहिए लाइन, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसी के बीच में जानी चाहिए लाइन। ठीक है, तब जाके सही होगी। ठीक है, अदरवाइज इसको आपको मार्क्स कट हो सकते हैं। समझ आई अच्छी तरीके से। अब जो यहाँ पे आपको मिला एक रेक्टेंगल, इसके आपको सब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। क्या लिखने हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलो लिखते हैं जल्दी से। चलो पहला, एक सेकंड, ये वाला नहीं लिखता। पहला मैंने क्या किया, ए बी डाला मैंने, लाइन सेगमेंट कितना 5 सेंटीमीटर। लिखो ड्रा अ लाइन सेगमेंट, क्या नाम है इसका, ए बी, जो लिखा वही, ए बी इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। दूसरा पॉइंट यहां पे क्या किया, ए डाला आपने 90, ड्रा एंगल ए इज इक्वल टू 90, एंड इसी के साथ क्या डाला, एंगल बी भी डाला 90, एंगल बी इज इक्वल टू 90। ठीक है, डिग्री रखना है क्योंकि हम ये इसमें मेजर करते हैं। तीसरा आपने क्या किया, तीसरा आपने ए एक्स कट किया कहां पे, डी पे, कट ए एक्स एट डी सच दैट क्या होना चाहिए, जो एडी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, एडी होना चाहिए सच दैट एडी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। लाइकवाइज दैट आपने बीसी बी वाई भी काट किया कहां पे, सी पे, सच दैट बीसी कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। ऑल्सो फोर्थ पॉइंट, कट कौन सा आपने काट मारा, बी वाई एट कहां पे, सी पे, एट सी, सच दैट क्या होना चाहिए, जो बी सी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, बी सी 4 सेंटीमीटर। समझ आई अच्छी तरीके से। देयरफॉर आपने ये सब करके क्या किया, फिर लास्ट में ज्वाइन किया डीसी, ज्वाइन सॉरी फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे वो, ज्वाइन देयरफॉर, इसके बाद ज्वाइन क्या किया आपने, डीसी या सीडी वन एंड द सेम थिंग, ज्वाइन सीडी। देयरफॉर इसके बाद आपने क्या किया,
ए बी सी डी आपको क्या मिला, रेक्टेंगल। देयरफॉर ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्या, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। गॉट मी और नॉट मेरे प्यारे बच्चों, समझ आया अच्छी तरीके से? वेरी नाइस। तो आगे अच्छी तरीके से समझ क्या करना है, देखो ये लिखना है, बस इतना ही लिखना था। आ गया, मिला आपका रेक्टेंगल। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट पेज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। पैरेललोग्राम ओके ए वाई, यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाना है ओके ए वाई, मगर आपको पता है जो पैरेललोग्राम होता है उसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स होते हैं, इक्वल भी पैरेलल भी। ठीक है, मगर ये रेक्टेंगल की तरह नहीं होता है, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, ईच एंगल इज 90, बट इसमें जरूरी है नहीं। ठीक है, यहाँ पे वायर ओके कितना है 5.5 और के ए जो है वो कितना है 4.2। अगर मुझे, मगर यहाँ पे एक चीज है, ये पॉसिबल है नहीं असल में, क्योंकि इसमें एक्चुअली हमें क्या, एडजेसेंट साइड ये ना, या तो इसमें होना चाहिए एंगल भी गिवन, या होना चाहिए इसमें डायगोनल भी गिवन। चलो कोई मसला नहीं, हम इसमें खुद ही कोई एंगल लेंगे, उस पर हम ये बनाएंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर हम देखेंगे ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इसमें हमें एंगल गिवन है ही नहीं, और इसमें क्या नहीं है, इसमें एडजेसेंट जो साइड्स है वो गिवन है, मगर डायगोनल गिवन नहीं है, ना एंगल गिवन है। ठीक है, चलो ये भी बनाएंगे पैरेललोग्राम ओके। चलो अब हमें लास्ट वाला क्वेश्चन जो करना है वो हो गया क्या, पैरेललोग्राम ओके, इसमें है ओके बराबर 5.5 और के ए है 4.2 सेंटीमीटर। चलो शुरू करते हैं। देखो मैं पहले क्या करूंगा, रफ डायग्राम बनाऊंगा, इसका नाम है ओ के ए वाई ओके। ठीक है, यहां पे क्या है मुझे गिवन, ओके 5.5 है, 5.5 सेंटीमीटर आपको पता है, के ए कितना है 4.2। ठीक है, सेंटीमीटर आपको पता है। यहाँ पे अगर ये 5.5 है, यहाँ पे भी 5.5 होगा, और 4.2 ये भी 4.2, क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल भी। समझ आ गया, वेरी नाइस। देख के रखो क्या करना है, पहले हम लाइन सेगमेंट डालेंगे ओके कितना 5.5, मगर इसमें एक चीज प्रॉब्लम है, इसमें हमें एंगल गिवन है नहीं, तो मैं यहाँ पे खुद से ही लिखूंगा कोई एंगल, यहाँ पे 60, यहाँ पे मैं रखूंगा खुद से ही 120। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, मैंने अब ये रखा क्योंकि ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, आपको आसान ही लगना चाहिए, आपको मुश्किल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो पहले क्या करेंगे, पहले हम डालेंगे ओके, लाइन सेगमेंट कितना 5.5। चलिए उठाए स्केल जल्दी से, शाबाश मेरे शेर, उठाए स्केल और डाले 5.5। देखो 5.5 कहां से कहां तक है, ऐसे। ठीक है, देखो 5.5 आपको पता है, ये है यहाँ पे 0, यहाँ पे है 5.5 बीच में ये। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, देखो ये है 0, ये है 5.5 बीच में, इन दोनों को करेंगे ज्वाइन, तो बन गया मेरा लाइन सेगमेंट कितना 5.5। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लेट्स कॉल दिस एज ओ, दिस एज के, लेट्स कॉल दिस एज ओ, दिस एज के। ओके, कितना डाला मैंने 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वेरी नाइस। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे डालना है यहाँ पे एंगल। एंगल डालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं डालूंगा सेमी सर्कल। क्या डालूंगा, सेमी सर्कल। आपको पता है जब हमें एंगल डालना होता है हम क्या करते हैं, हम डालते हैं वहां पे जहां पे एंगल डालना होता है वहां पे सेमी सर्कल डालते हैं, तो वहां से फिर क्या काम आसान हो जाता है। ठीक है, देखो देखो मेरे यार कितना आसान है। चलो डालेंगे, थोड़ा सा खोलेंगे कंपास को थोड़ा सा, और यहाँ पे पकड़ेंगे ओ पे, कौन सा एंगल डालना है, हमने कौन सा रखा 60। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे रखूंगा, ऐसे रखेंगे और डालेंगे ऐसे क्या सेमी सर्कल। देखो डाला मैंने सेमी सर्कल, ऐसे ऐसे घुमाना है। ठीक है, डाला मैंने सेमी सर्कल। अब यहाँ पे जहां पे इसने इंटरसेक्ट किया यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक जो पहली आर्क होती है वो होती है 60। कितने होती है 60, मगर हमें उतना ही चाहिए 60 ही। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरा 60। ठीक है, वेरी नाइस। अब दूसरा एंगल जो है वो कितना है 120। फिर से ऐसे ही पकड़ेंगे, आप इसको थोड़ा खोल भी सकते हो, नहीं भी खोल सकते, डिपेंड्स अपॉन यू। तो यहाँ पे डाला मैंने और एक सेमी सर्कल। अब यहाँ पे जो इसने इंटरसेक्ट किया, यहां से यहां तक जो होगा, ये पहला जो है ये है 60 पे पकड़ेंगे, तो दूसरी आर्क जो डालेंगे वो कितनी होगी, दूसरी आर्क होगी 120। कितनी होगी 120, मगर मुझे उतना ही चाहिए 120। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट हो गए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पहला है 60, ये वाला कितना है 120। मैं इन दोनों को क्या करूंगा, मैं इन्हीं दोनों को खींचूंगा। ठीक है, देखो कितना आसान है, टेंशन बिल्कुल भी ना ले, बस ऐसे पकड़े,
कितना खींच सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। देखो ऐसे मैंने खींचा, ठीक है, लेट्स कॉल दिस एज एक्स, ठीक है। अब यहां से भी ऐसे ही करेंगे, खींचा मैंने ऊपर, यहाँ पे लेट्स कॉल दिस एज वाई, ठीक है, रखा ना मैंने ऐसे, समझ आ गया, बिल्कुल आसान है ना। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे ओ से ऊपर जो पॉइंट आता है, ओ से आता है ऊपर वाई, वो कितना दूर है 4.2, तो दैट मीन जो मुझे कंपास है वो कितना खोलना है 4.2, जितना ये दूर है, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं मसला। देखो 4.2, ये है 4.1 4.2, तो यहां से पकड़ना है 4.2 और इसको यहां से 0 तक लेना है, ठीक है, ये बराबर आना चाहिए कितना 4.2, तो यहां से यहां तक आ गया बराबर 4.2, देखो 4.2, 4.2, देखो 4.2, समझ आ गया अच्छी तरीके से, वेरी गुड। अब यहाँ पे किससे दूर है, ओ से वाई कितना दूर है 4.2, तो यहाँ पे पकड़े आप और कितना दूर जाना है 4.2, डाले एक आर्क ऐसे, इसने इंटरसेक्ट किया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे के पे भी पकड़ना है ऐसे ही और डालनी है और एक आर्क, ठीक है, क्योंकि हमें सेम इस साइड भी है इस साइड भी है, ठीक है, तो मैंने इसीलिए यहाँ से भी उतना ही लिया जितना यहाँ से यहाँ तक लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हमारे और दो पॉइंट्स, दो कितने हो गए, दो, देखो ये एक और ये एक आ गए ना दो, तो इन दोनों पॉइंट्स को अब हमें ज्वाइन करना है, क्या करना है, ज्वाइन करना है, बिल्कुल आसान है। चलो उठाओ फिर से सीखिए और करो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन, क्या करोगे, ज्वाइन, चलो करो इन दोनों को ज्वाइन ऐसे। जब आपने इन दोनों को ज्वाइन किया तो आपको मिला क्या, ओके, लेट्स कॉल दिस एज ए, दिस एज वाई, ओके, मिला आपको पैरेललोग्राम, ओके। ये वाला एंगल मैंने कितना रखा 60 खुद से ही, क्योंकि गिवन नहीं था, ये कितना रखा 120 क्योंकि गिवन नहीं था, तो खुद से ही, ठीक है, वेरी नाइस, मिला ना हमें ओके ए वाई पैरेललोग्राम, बस इतना ही करना था। आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं, चलो मैं फिर वो भी लिखूंगा, चलो लिखो जल्दी से, क्या किया हमने वो लिखना है। क्या किया आपने, पहले आपने लाइन सेगमेंट ओके डाला, लिखो पहला स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहला ड्रा, डालो ड्रा अ लाइन सेगमेंट, ड्रा अ लाइन सेगमेंट, क्या ओके, ड्रा लाइन सेगमेंट ओके, कितना 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने एंगल ओ डाला 60, ड्रा एंगल ओ इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, एंड और क्या डाला, एंगल के कितना 120, एंड एंगल के इक्वल टू 120, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपने क्या किया, आपने ओ एक्स काट किया कहां पे, वाई पे, काट ओ एक्स एट वाई, ठीक, सच दैट क्या होना चाहिए, जो ओ वाई कितना होना चाहिए, सच दैट ओ वाई इज इक्वल टू कितना, ओ वाई कितना होना चाहिए 4.2, कितना 4. देखो ओ वाई 4.2 होना चाहिए, सच दैट ओ वाई इज इक्वल टू 4.2, ये भी 4.2 होना चाहिए, फिर सच दैट ओ वाई इज इक्वल टू 4.2, ठीक, सेंटीमीटर, ये लिखना। चौथा पॉइंट, फोर्थ वन इज आपने क्या किया, के वाई काट किया, कट के वाई एट, कहां पे काट किया, एट ए पे, एट ए, सच दैट के ए कितना होना चाहिए, सच दैट के ए इज इक्वल टू कितना 4.2 सेंटीमीटर, समझ आया। बस फिर क्या किया आपने, फिफ्थ पॉइंट में आपने ज्वाइन किया ए वाई, ज्वाइन ए वाई किया ज्वाइन, देयरफॉर आपको क्या मिला, ओके ए वाई, ओके ए वाई इज द रिक्वायर्ड, इज द रिक्वायर्ड, इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, ठीक है, ये मिला आपको रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, समझ आ गया, वेरी नाइस, बस इतना ही किया, अच्छी तरीके से आ गया समझ। अगर है कहीं पे कोई कंफ्यूजन लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन दैट, डोंट वरी एट ऑल, जस्ट बी एट ईज, देखो बिल्कुल आसान, लिखो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये एक्सरसाइज भी इसी के साथ खत्म हो गई और चैप्टर भी, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे बोलना किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वो मैं उसी पे बनाऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल भी ना ले, जस्ट बी एट ईज, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, सी यू ऑल द बेस्ट, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।